हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में स्लोप ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन विथ ग्राफ। हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, साथ साथ उसका हम लोग ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट टाइप में हम लोग ले रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। मान ली कोई फंक्शन हम ले रहे हैं, मान ली कि एफ एक्स लिखें, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एफ एक्स या एफ वाई कुछ भी ले लो, एफ वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एफ जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोले, कांस्टेंट फंक्शन। मान लीजिए इसका एग्जांपल हम लिखेंगे आप, तो x इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, z इक्वल टू सी। where a, b and c are constant, ए सारा कांस्टेंट है। तो मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू ए तुम्हारा कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो बी भी तुम्हारा कांस्टेंट है, सी भी तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा इस टाइप का फंक्शन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन में तुम्हारा वैल्यू तुम्हारा क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। और ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ आएगा, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन is always a straight line। ये तुम्हारा, और कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ आएगा, कांस्टेंट फंक्शन तो ये तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया, x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, जेड इक्वल टू सी। इस टाइप का जब भी तुम्हारा फंक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। मान लीजिए x का वैल्यू 2 पुट कर दो, x का वैल्यू 3, मतलब इसका वैल्यू तुम्हारा चेंज नहीं कर सकता है। इस टाइप को फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज कैसे मिलने वाला, स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझने के लिए लिखते हैं कि मान लीजिए लिखते हैं कि x इक्वल टू 2। तो ये तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसका ग्राफ मान लीजिए हम लोग ड्रॉ करना है। तो x y माइनस एक्स एंड माइनस वाई और जी। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट, मतलब इसका ग्राफ जो तुम्हारा आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब x का वैल्यू 2, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो ये तुम्हारा ये पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे 2 होगा। अब ये इसका ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग इस टाइप से ड्रॉ करें कि x का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब ये तुम्हारा x इक्वल टू 2 का ग्राफ है। अब इसका कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, मान लें कि यहाँ पे कंसीडर करें कोई भी लोकेशन पे, इस लाइन के कोई भी लोकेशन पे, किसी भी पोजीशन पे हम लोग देखेंगे तो x का वैल्यू रिमेंस कैसा रहेगा, 2 ही रहेगा। तो ये तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन। इसमें y का वैल्यू तुम्हारा चेंज कर रहा है, लेकिन x रिमेंस कैसा है, कांस्टेंट। मान लें कि इस टाइप से लिखें y इक्वल टू -4। तो ये भी तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन। अब इसका मान लीजिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x y माइनस एक्स एंड माइनस वाई, ये ओरिजिन। तो y का वैल्यू -4, तो -4 मान लेते हैं इस लोकेशन पे, -4।
अब यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है कि उसके हर एक पॉइंट पे, उस लाइन के हर एक पॉइंट पे y का वैल्यू तुम्हारा कितना होना चाहिए, -4। तो इस टाइप से होएगा। तो हर एक पॉइंट पे इसका इक्वेशन कितना, y = -4। तो इस टाइप का तुम्हारा इसके हर एक पॉइंट पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे x का वैल्यू तो चेंज कर रहा है, लेकिन हमको किसका ग्राफ चाहिए, y = -4। ये तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसके हर एक पॉइंट पे, हर एक लोकेशन पे y का वैल्यू तुम्हारा कैसा मिलने वाला है, -4। तो ये तुम्हारा एक इस टाइप का जब भी फंक्शन होगा कांस्टेंट फंक्शन होगा। मान लीजिए लोग फिजिक्स में देखें, मान लीजिए बोले कि स्पीड = 2 मीटर/सेकेंड, और ये 2 मीटर/सेकेंड तुम्हारा दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा 2 मीटर/सेकेंड ये तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता, मतलब 2 मीटर/सेकेंड से चल रहा है, तो ये तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट। मान लीजिए इस टाइप से, मान लीजिए इसको हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, मान लीजिए क्या स्पीड और टाइम का ग्राफ, तो ये हमेशा तुम्हारा कैसा चलता रहेगा, ये v = 2 मीटर/सेकेंड, मतलब इसका स्पीड तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट है, और उसका वैल्यू तुम्हारा कितना, 2 है। नेक्स्ट टाइप के जो हम लोग फंक्शन देखने वाले हैं वो लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट टाइप का जो फंक्शन है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन किसको बोलेंगे कि इसमें मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल्स इज 1। मान लीजिए कि मैक्सिमम पावर इसमें कितने सारे वेरिएबल हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जितना भी सारे वेरिएबल्स हैं सबका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। इसका मतलब जो मैक्सिमम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल्स आर 1। ये तुम्हारा मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल करना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल आर 1 होगा। तो इस टाइप का फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखें, मान लीजिए किस टाइप से लिखें, f(x) = ax + b, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। मान लीजिए तुम्हारा फंक्शन है f(x) = ax + b और a एंड b आर कांस्टेंट। इसमें वेरिएबल कौन सा, x, और x के पावर हम बोले कि मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल कितना होना चाहिए, 1 होगा। तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन। तो ये दोनों कांस्टेंट है, हमको वेरिएबल, ये वेरिएबल के पावर कितना होना चाहिए, 1। तो वेरिएबल तुम्हारा x है, यहाँ पे x तुम्हारा कैसा है, वेरिएबल, और इसका पावर तुम्हारा कितना, 1। तो ये तुम्हारा कैसा हो, लीनियर फंक्शन। और इसके लिए कुछ कंडीशन भी है कि a ≠ 0। जो कांस्टेंट a है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0 जैसे ही करोगे तो ये तुम्हारा कैसा फंक्शन बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। मान लो कि a का वैल्यू 0, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया, ये टर्म तुम्हारा 0 हो गया। तो f(x) = b, तो ये तुम्हारा कैसा फंक्शन बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये ≠ 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि f(x) = मान लीजिए हम लोग लिखें 2x + 4। तो 2 और 4 तो कांस्टेंट है, x के पावर कितना है, 1। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, लीनियर वेरिएबल, ये तुम्हारा लीनियर फंक्शन हो गया। और f(x) को हम लोग जनरली f(x) को हम लोग y भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो y = 2x + 4, मान लें कि इस तरह y = लिखें 2x + 4। तो y का यहाँ पे y वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो y का भी पावर कितना होना चाहिए, 1, x का भी पावर कितना, 1। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया,
लीनियर फंक्शन। मान लीजिए इस टाइप से हम लोग लिखें y इक्वल टू 2x² प्लस 4, तो यहाँ तो y के पावर 1 है, यहाँ पे y के पावर तुम्हारा कितना है 1 और x के पावर कितना हो गया 2, तो ये तुम्हारा कैसा हो गया नॉट अ लीनियर फंक्शन, ये तुम्हारा लीनियर फंक्शन नहीं है। मान लीजिए इस टाइप से लिखें y² इक्वल टू 2x प्लस 4, तो x के पावर तो 1 है, इसके x के पावर ऑलरेडी x के पावर तो 1 है, लेकिन y के पावर तुम्हारा कितना है 2 है, तो ये भी तुम्हारा कैसा हो नॉट ए लीनियर फंक्शन, ये भी तुम्हारा लीनियर फंक्शन नहीं है। तो लीनियर फंक्शन होने के लिए ऑल वेरिएबल्स, मैक्सिमम पावर ऑन ऑल वेरिएबल्स आर कितना होना चाहिए 1, मतलब कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑन ऑल वेरिएबल कर दो, ऑल वेरिएबल्स आर 1, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके पावर कितना होगा 1 होगा, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। मान लीजिए कि हम लोग 2 से ज़्यादा भी कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस टाइप से लिखें 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 10 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा एक इक्वेशन है। अब इसमें हम लोग देखें कि सबका पावर, x का भी पावर 1, y का भी पावर 1, z का भी पावर 1, क्योंकि यहाँ पे x y z तक तुम्हारा कैसा है वेरिएबल और सबका पावर कितना है 1, तो ये भी तुम्हारा कैसा हो गया लीनियर फंक्शन, ये तुम्हारा कैसा होगा लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होगा, लीनियर फंक्शन का ग्राफ तुम्हारा कैसा होगा स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। तुम्हारा ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ तुम्हारा कैसा मिलेगा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसका कर्व नहीं होगा। जब भी तुम्हारा एक लाइन होगा, मतलब लाइन तुम्हारा होगा, मतलब इस टाइप से तुम्हारा एक लाइन होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एक तुम्हारा लाइन होगा, कर्व नहीं होगा। तो जनरल इक्वेशन मालिक, जब भी तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर फंक्शन, तो ऐसे लिख सकते हो जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर फंक्शन इस टाइप से लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी तुम्हारा लीनियर फंक्शन है। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या होना चाहिए कि a b एंड c आर कैसा कांस्टेंट, x एंड y आर वेरिएबल। तो x के पावर 1, y के पावर 1, ये तुम्हारा लीनियर फंक्शन है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और डालना पड़ेगा कि ये जो तुम्हारा है नॉट इक्वल टू 0, v का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन होगा तभी तुम्हारा कैसा होगा लीनियर, ये तुम्हारा जनरल एक्सप्रेशन। तो इस टाइप से लीनियर फंक्शन तुम्हारा इस टाइप से रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा। लीनियर फंक्शन चेक करने के लिए क्या हुआ कि मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल्स, जितने सारा वेरिएबल्स हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन तुम्हारा सबका पावर किसी एक का नहीं, ऑल जितने भी तुम्हारा वेरिएबल्स हैं सबका पावर 1 होगा, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। और इसका ग्राफ ऑलवेज कैसा होगा स्ट्रेट लाइन होगा।